हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि एसएससी CHSL टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से आज से स्टार्ट हो चुका है और आज आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। तो मैंने 2 शिफ्टों के वीडियो आपके पास नहीं पहुँचाए। मैं वो सारे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस वीडियो में हम अभी जो फ़िलहाल में शिफ्ट थर्ड आपकी कंप्लीट हुई है तो उसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी हाँ दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट थर्ड SSC CHSL टायर 1 के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका सेकंड शिफ्ट का हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से कि भारत ने किस सन तक अपनी जो इकोनॉमी है उसे $5 ट्रिलियन करने की यहाँ पर घोषणा की है। मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसे 5 ट्रिलियन पहुँचाने का लक्ष्य किस सन तक रखा गया है। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका सन 2024। सन 2024 तक आपकी जो इकोनॉमी है उसे $5 ट्रिलियन तक पहुँचाने की यहाँ पर जो है घोषणा की गई है। सेकंड क्वेश्चन था मैथ का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आपकी ब्याज की दर है वो 10% है, आपका प्रिंसिपल 35,000 रुपये है और जो आपका मिश्र धन है वो आपका और आपका जो अमाउंट है वो 45,000 रुपये दे रखा था और आपसे पूछा था कि बताइए कितना टाइम आपको लगेगा। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका 20/7 साल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि x - 2y = 3, xy = 5, तो x² - 4y² का आपसे यहाँ पर मान पूछा गया था। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि x जो 2y आपको दे रखा है, सिंपली आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर x और y के मान भी पुट कर सकते हैं, यानी कि x का मान अगर हम 5 लें और y की वैल्यू अगर 1 लें, ठीक है, तो 25 - 4 यानी कि यहाँ पर आपका 21 जो था वो एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि cos थीटा + sin थीटा अपॉन cos थीटा - sin थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी। ठीक है। तो शायद इसमें पूछ रखा था कि आपका cos थीटा क्या होगा। ठीक है। और इसमें जो वैल्यू थी, आई थिंक इसकी वैल्यू 7 दे रखी थी। आप लोग थोड़ा चेक कर लेना, मुझे सही से क्वेश्चन पूरा नहीं मिला। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि cos x - y = √3/2, sin x + y = 1/√2। तो आपसे x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि cos x - y और cos में जो वैल्यू √3/2 होती है वो होती है आपकी 30 डिग्री पर और 1/√2 जो होती है वो होती है आपकी 75 डिग्री पर, यानी 45 पर। तो जब आप यहाँ पर इसे जोड़ते तो आपका हो जाता, यानी कि 2x = आपका हो जाता है यहाँ पर 75। तो x की वैल्यू जो थी आपकी वो 37.5 डिग्री यहाँ पर हो जाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि a + b + c = 18, ab + bc + ca = 107, तो aq + bq + cq - 3abc की वैल्यू आपसे पूछ रखी थी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हो जाता आपका abc कोष्टक के अंदर abc और यहाँ पर हो जाता a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ab - bc - ca। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, अब आपका एक रेक्टेंगल दे रखा था, इसमें जो विकर्ण था उसकी लंबाई थी 15 और इसका जो आपकी एक साइड थी वो दे रखी थी 12 और आपसे पूछा गया था कि बताइए इस आयताकार जो क्षेत्रफल जो मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो इसे सिंपल आप सॉल्व कर सकते थे। अगर ये आपकी 15 है, ये 12 है, तो आपकी ये हो जाएगी 9, तो 12 × 108 जो था आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाता। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको एक त्रिभुज दे रखा था और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक ये लाइन दे रखी थी और बताया था कि इसके बीच में भी कोई एक पॉइंट है L और जो कि इस रेखा को 1:2 में बांटता है। और अगर ML की जो आपकी लंबाई है वो 3 दे रखी हो तो बताइए कि नीचे जो आपकी YZ दे रखी है, ये बड़ी वाली रेखा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है वो यानी कि जो ML वाला भाग है वो YZ का आधा है। ठीक है। तो अगर ML यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये हो जाएगी आपकी, अगर ये 3 है तो ये 6, यानी कि टोटल जो ML की लंबाई है वो हो जाएगी 9। तो इस तरह से जो नीचे वाला भाग हो जाएगा YZ वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 18। ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन था कि ए और बी की उम्र का जो अनुपात है वो 3:2 है, और अगर इनकी उम्र में अंतर जो है वो 24 साल का हो तो ए की उम्र 3 साल बाद कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आप यहाँ से देखेंगे डिफरेंस है एक का, और एक की जो वैल्यू है वो आपको 24 के बराबर दे रखी है। तो 24 थी 72, और 3 साल बाद जो आपकी इसकी उम्र है वो हो जाएगी 75 साल। क्वेश्चन था कि 216 में बेचने पर आपको 10% की हानि थी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सिंपल था बिल्कुल। 10% का मतलब होता है आपका, तो आपको 9 की वैल्यू दे रखी थी और 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाता कि 216 बटा में 9 और गुणा में 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि 6300 रुपये एक्स वाई और जेड में बांटे जाने हैं। एक्स और वाई का अनुपात 5:7 है, वाई और जेड का अनुपात 8:9 है, तो वाई का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन था कि दो जो माध्यिकाएं हैं, या फिर कह सकते हैं दो जो जीवाएं हैं, वृत्त को आपस में बीच में काटती हैं। अगर आपकी जो बीच में आपका जो पॉइंट, मान लीजिए आप कोई पॉइंट ओ है, अगर ए ओ की वैल्यू 9 और ओसी की वैल्यू 4 है और ओडी की वैल्यू आपको 6 दे रखी हो, तो आपकी ओबी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट रूल होता है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो गुणनफल होता है बराबर होता है। यानी कि नोचौक अगर ये 36 होगा तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे तो 6 यानी कि 36 यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर 6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि त्रिभुज में एक सर्किल के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, अगर ये केंद्र पर जो है 108 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए ये सतह पर कितना बनाएगा। तो आपको पता है कि सतह पर इससे ज़्यादा बनता है, यानी कि 54 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका 11 की विभाज्यता के नियम से पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि a + b + c = 2, 1/a + 1/b + 1/c = 0, तो a² + b² + c² की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।